हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से लिए गए हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। आंसर है अथेनियस निकितन। अथेनियस निकेतन यह रूसी यात्री था जो बहमनी राज्य का दौरा करने आया था। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, इनमें वेदों का अंग कौन सा है? आंसर है ए, संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक। संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक ये तीनों वेदों के अंग हैं, जबकि उपनिषद जो है वेदांत होता है। ठीक है, ये वेदों का अंग नहीं है। ठीक है, और संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक जो है वेदों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? आंसर है वह किसानों को राज्य के साथ सीधे संपर्क में लाया। अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशास्प था। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण को जो है इसके शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किए थे, और 6 बार मंगोलों आक्रमण हुआ तो इसको क्या कहता है, सेना की आवश्यकता थी। इसलिए इसने क्या था, सबसे बड़ी सेना का गठन किया था। दिल्ली के शासकों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इसलिए इसको सेना, इसने सबसे बड़ी सेना का गठन किया तो उसके लिए क्या करता है, ये नगद वेतन की शुरुआत की। और नगद वेतन के लिए इसको क्या चाहिए था? राजस्व बड़ा ज़्यादा चाहिए था। इसलिए इसने किसानों को क्या किया, आधा हिस्सा जो है कर के रूप में लेता था। ठीक है, अब बीच में जो बिचौलिए होते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा हिस्सा ले लेते थे। उन ज़्यादा हिस्सा से क्या था, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती थी। ठीक है, और जो राजा था उसको भी कर सही से नहीं मिल पाता था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, किसानों को सीधे राज्य के संपर्क में ले आया। सीधे किसानों से कर ले वसूलेगा। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, और भारत में सूफी सिलसिला जो है इसकी शुरुआत भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश का शासक था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? आंसर है नंद। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था, और नंद वंश में घनानंद जो था वहाँ का राजा था। ठीक है, इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कोई भी वस्तु होगा उसका भार सर्वाधिक होता है। कर्क रेखा कहाँ होकर नहीं गुजरती है? आंसर है ओडिशा। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बंगाली, छत्री, मेरा, घोमजा। इसकी ट्रिक है बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है। और उड़ीसा जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड बांध निर्मित किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे पर है। जो आंसर सही बताएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। आंसर है अपनी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने की। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह आपातकाल के समय जो संविधान द्वारा दी गई शक्ति है उनका प्रयोग कर सकता है। फोर्थ एस्टेट का पद संदर्भित करता है। आंसर है प्रेस। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करती है? लोकतंत्र की जो वास्तविकता उसको प्रदान करती है कि जो नागरिक है उनको अधिकार मिले या नहीं मिले, या सरकार सही तरह से काम नहीं कर रही है, इसका बारे में बताएगी कौन? प्रेस ही तो बताएगी। इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों लागू किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करते हैं? देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया। ये आर्टिकल 36 से 51 में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। तो देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो, इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के अंतर्गत जैसे पंचायत का गठन करने की बात की गई है, काम का अधिकार जो है उसकी बात भी इसी के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर है 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 370 को समाप्ति करने के पश्चात जम्मू और कश्मीर जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसलिए पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 थे, जिनकी संख्या 2 बढ़कर 9 हो गई है। और पहले राज्य कितने थे? 29 राज्य थे, जिनमें से एक घट गया है। तो कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था।
और विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन को भी प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना नहीं की थी, जबकि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। भूपेंद्र नाथ ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। और श्रीमती एनी बेसेंट जो है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। साइमन प्रतिवेदन पर विचारों के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, यह भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। और इसका पूरी तरह से निर्माण जो है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में ही किया गया है। वर्ष 2019-20 के बजट में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा नहीं की गई? आंसर है सेवा भोज योजना को प्रारंभ किया जाना। सेवा भोज योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा 2019-20 के बजट में नहीं की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना 2019 से 20 के बजट में इनकी घोषणा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 12 फरवरी।